वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन ऑन दिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कॉमन एरर्स। अब इंग्लिश में कौन कौन से कॉमन एरर आते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने एक किताब की हेल्प से आपको कुछ रूल्स बताने की कोशिश की है। विद द रूल्स वी विल गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम सेट also. So friends, these problem set definitely help you in your KVS एग्ज़ाम। सो दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट आवर वीडियो। तो दोस्तों, हमारा प्रॉब्लम है आज कॉमन एरर्स, है ना। तो हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन्स के कुछ रूल्स दिए हैं हमने यहाँ पर सेट करके, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लीजिए, मैंने ये सेट कर लिया। पहला रूल्स है हमारा, जो आप सबको आना ही चाहिए, कि इंग्लिश में सम नाउन्स जो होते हैं ना, ऑलवेज प्लूरल लिखे जाते हैं दोस्तों, प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। दे टेक द प्लूरल वर्ब, और उसके साथ प्लूरल वर्ब लगता है ना। अब वो कौन कौन से है वो देखते हैं। जैसे कि असेट्स, याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हो, बस सुन भी लिया इस वीडियो को, तो भी आपका काम बन जाएगा। तो मैंने पहला रूल बताया कि ग्रामर में कुछ ऐसे नाउन्स है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं। अब कौन कौन से हैं तो देखिए, असेट्स, आर्म्स, अमेंड्स, एनल्स, एच्यूज, एशेश, एरियार्स, एथलेटिक्स, हमेशा एथलेटिक्स लिखा जाएगा। ऑस्पिशियसेस, ऑस्पिशियस, स्पेसीज, है ना, स्पेसीज मसाले वगैरह के। सीजर्स, हम बोलने को सीजर बोलते हैं, लेकिन इसको सीजर्स लिखा जाता है। ट्राउजर बोलेंगे, ट्राउजर्स होता है। पैंट्स बोलते हैं, ये याद रखना है भाई। क्लिपर्स, है ना, क्लाइपर्स भी बोलेंगे। क्लिपर्स, बिलोज, गैलोज, फैंग्स, आई ग्लासेस, गॉगल्स, बिलोंगिंग्स, ब्रीचेस, बॉल्स देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं इसको, ब्रेसेस, बाइनोक्यूलर्स, ड्रेक्स, अर्निंग्स, है ना, अर्निंग्स, इंट्रेल्स, एम्बर्स, फेटर्स, फायरवर्क्स, याद रखिए। लॉगिंग्स, लीज, ऑड्स, आउटस्कर्ट्स, पर्टिकुलर्स, प्रोसीजर्स, प्रोसीडिंग्स, रिचेस, रिमेन्स, शेमलेस, शेयर्स, स्पेलिंग अलग है दोस्तों। स्पेक्टेकल्स, सराउंडिंग्स, टाइडिंग्स, टैक्टिक्स, स्टोंग्स, वेजिटेबल्स, वैल्यूएबल्स, वेजेस। तो ये इतना मैंने बता दिया आपको। सॉरी, थोड़ा नीचे चला गया था। अब आइए इसमें से एक दो हम अपना ये भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो ये 4 एग्जाम्पल आपके सामने दिए हैं। इसमें से पहला, द प्रोसीड्स वर डिपोजिट इन द कोर्ट। देखिए यहाँ पे प्रोसीड्स लिखा है ना, द प्रोसीड्स वर डिपोजिट इन द कोर्ट। बी नंबर का है, ही सीज डिसीडेंट्स एज द ड्रैग ऑफ सोसाइटी। और सी है, आर्म्स वर गिवन टू द बेगर्स। एंड लास्ट वन डी है, द एम्बर्स ऑफ द फायर वर स्टिल बर्निंग्स, है ना। ये समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। मैंने यहाँ पे एम्बर्स इस्तेमाल किया, आर्म्स इस्तेमाल किया, सीज इस्तेमाल किया, डिसीडेंट्स लगाया उसके सामने, और प्रोसीड्स। तो ये बताना चाहता था। अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आता है ये वाला, ये आपको पता ही होना चाहिए। हमेशा मीन्स इस्तेमाल करते हैं, मीन्स इन द सेंस ऑफ इनकम। और ये मीन्स जो होता है इनकम के सेंस से, ऑलवेज हम इसको प्लूरल इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। और अगर हम इसको इस्तेमाल करें इसी हिसाब से, तो वे टू अचीव सम एंडिंग और एंड, मीन्स टेक्स द सिंगुलर वर्ब। अगर एंड पे देखें तो मीन्स को सिंगुलर वर्ब लगता है। और जब कभी है भी हम उसके सामने अ या एवरी इस्तेमाल करेंगे तो ये हमेशा सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। तो ये माई मीन्स, है ना, मैंने माई मीन्स वर लिखा ना यहाँ पे। ये मीन्स अनेक वचनी के हिसाब से, प्लूरल के हिसाब से इस्तेमाल किया। रिड्यूस सब्सटेंशियली,
है ना। एवरी मीन्स अभी यहाँ पे एवरी मीन्स आ गया तो यहाँ पे एक सिंगुलर होगा, ये आपको याद रखना है। ये तो हो गया हमारा पहला रूल्स। दूसरा रूल्स इमीडिएटली आप याद रखिएगा। 50 रूल्स 60 रूल्स करके वीडियो डाल देते हैं और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैंने शॉर्टकट बनाया है। जो देखिए, सम नाउन्स लुक प्लूरल, कुछ कुछ नाउन्स प्लूरल होता है पर वो हमेशा सिंगुलर करके इस्तेमाल होते हैं। याद रखिए, कुछ नाउन हमेशा हमें देखने के लिए प्लूरल दिखते हैं लेकिन वो हमेशा सिंगुलर होते हैं और उसी के हिसाब से उनके सामने हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अब कौन कौन से है वो? न्यूज़, इनिंग्स, है ना, न्यूज़ भी देख लीजिए, इनिंग्स भी देख लीजिए। पॉलिटिक्स बोलते हैं दोस्तों, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इथिक्स, मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, मिसलेस, नम्स, रिकेट्स, बिलिकर्ट्स, ड्रॉट्स, है ना। ये देखो, देखने के लिए इसके सामने ऐसे ऐसे, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर करके आएंगे। इसका एक दो एग्जांपल दे देता हूँ। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, कोई भी न्यूज़ अब आजकल गुड न्यूज़ करके नहीं है। ड्रॉट इज़ अ गुड गेम, ये समझ में आएगा। तीसरा देखेंगे दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, अगर आपको समझ में आ गया हो तो, सम नाउन्स लुक सिंगुलर, है ना। कोई कोई नाउन्स हमको अभी सिंगुलर दिखता है पर वो होता प्लूरल है मीनिंग से। अब वो कौन कौन से नाउन है? जैसे कि कैटल, ये प्लूरल होता है, इसके सामने आर आएगा। क्लर्जी प्लूरल है, कैवलरी प्लूरल है, इन्फेंट्री प्लूरल है, पोल्ट्री फॉर्म बोलते हैं ना, पोल्ट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रन, ये तो याद ही रखना है दोस्तों, चिल्ड्रन हमेशा प्लूरल होता है ना। जेंट्री, पोलिस भी प्लूरल होता है। अब आइए इसका इस्तेमाल करके देखते हैं। यहाँ पे 4 एग्जांपल दिए गए, मैं आपको 1 या 2 समझा देता हूँ, आप खुद ही पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल आया तो आर इस्तेमाल किया। यहाँ पे मिस्टेक हो जाएंगी दोस्तों अगर आप इसको इज इस्तेमाल करोगे तो। और इन्फेंट्री हैव मर्ज फॉरवर्ड, इन्फेंट्री हमारी फॉरवर्ड होनी चाहिए, मर्ज होनी। हैव इस्तेमाल किया है, अगर एक क्वेश्चन नहीं होता तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हैज। ठीक है, ये समझ में आ गया। पुलिस को भी हमने हैव इस्तेमाल किया है। चलो अब 4th नंबर का पढ़ लेते हैं। कम समय में ज़्यादा पढ़ने की कोशिश है हमारी दोस्तों, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। कुछ कुछ नाउन है ना, वो हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जो सिंगुलर नाउन इस्तेमाल किए जाते हैं वो कौन से होते हैं? खास करके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको कभी भी प्लूरल नहीं लगता। देखिए, सीनरी है, सीनरीज नहीं बोलेंगे, पोएट्री है, पोएट्रीज नहीं बोलेंगे, फर्नीचर है, फर्नीचर्स नहीं बोलेंगे, एडवाइस है, एडवाइसेस नहीं बोलेंगे, इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशंस यस नहीं लगेगा दोस्तों। हेयर मतलब हमारे बाल हमेशा अनेक वचन नहीं आते, लैंग्वेज अनेक वचन नहीं आते, बिजनेसेस अनेक वचन नहीं आते, और लिखने के लिए हमेशा ऐसे ही लिखते हैं। सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज इन सिंगुलर, ये सिंगुलर में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी आप सब पढ़ लोगे। अगर ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिए गए, द सीनरी ऑफ दार्जिलिंग इज वेरी चार्मिंग, यहाँ पे सीनरी इस्तेमाल किया है, यही करेक्ट है दोस्तों। हम इसको सीनरीज नहीं बोलेंगे, याद रखिए, ये इस्तेमाल इसका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आइए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम आगे बढ़ेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स आपको देनी है ताकि ये नौकरी मेरी ही लगे, है ना। मेरी यानी कि समझ में आ रहा है ना, सटायरिकल बोल रहा हूँ, आप सबकी ही लगे। चलो कुछ इम्पोर्टेंट है। नोट द फॉलोइंग लैटिन वर्ड्स, ये लैटिन वर्ड है दोस्तों, विच आर प्लेस्ड बाय एडिंग यस, इसको यस करके प्लूरलाइज कर सकते हैं आप। जैसे कि एसिलम का एसिलम्स हो जाएगा, फॉरम का फॉरम्स हो जाएगा, म्यूजियम का म्यूजियम्स हो जाएगा। बस यस लगाना है इन वर्ड को और ये सारे के सारे प्लूरल हो जाएंगे। अब देखिए कुछ वर्ड ये भी है ना, ये भी कुछ लैटिन वर्ड है जिसको यूएस प्लूरलाइज कर देता है बाय एडिंग यूएस, बाय चेंजिंग यूएस आई, यूएस का आई बन जाएगा। जैसे कि रेडियस तो रेडिल, ये याद रखना है दोस्तों, आईएमपी है भाई। रेडियस का रेडिल, लोकस का लोकी, सिलेबस का सिलेबी, ये अनेक वचनी हो जाता है सिलेबी, याद रखिएगा। जीनियस का जिनील,
है ना, जीनी, याद आया? IMP है, कोई नहीं बताएगा और दिखाने के लिए भी टाइम नहीं है लोगों के पास ये सब। अब देखिए यहाँ पे सम ग्रीक वर्ड्स एंडिंग इन IS मतलब इज आर प्लूरलाइज बाय चेंजिंग IS टू ES। IS को ES कर दो, प्लूरलाइज हो जाएगा, ग्रीक वर्ड होते हैं। एनालिसिस, एनालिसिस, देखो देखो है ना, एनालिसिस IS लगाया था, ES लगा दिया, चेंज हो गया भाई। बेसिस, बेसिस, क्राइसिस, क्राइसिस, थेसिस, थेसिस, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, और पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस का क्या बन गया? पैरेंथेसिस। क्या बदलना हमने? बस IS की जगह पे, मतलब इस लास्ट वर्ड की जगह पे ES लगाया है। चलो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था आप सबके लिए, शायद अगर आप पढ़ने वाले हो तो, अन्यथा बोर लगेगा सबको। सम ग्रीक वर्ड्स होते हैं जो इसकी एंडिंग पे ON आता है और उसको हम बदल के प्लूरलाइज कर सकते हैं A लगा के, जैसे कि फिनोमिना, तो A लगा दो, फिनोमिना में हो गया प्लूरल। क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया लगाए तो प्लूरल हो जाता है, याद रखिएगा, IMP है। अदर इंपॉर्टेंट नाउन्स होते हैं जैसे कि इफ है तो इफ्स, बट है तो बट्स, आई का है ना, टी का आहा, फाइव का फाइव्स, टेंस, यस लगा के बदल सकते हो भाई। पी का एपोस्ट्रोफी PS लगा दो, प्लूरल हो जाएगा। MP का MPs, BA BAs, MA MAs, ATM ATMs, UPC UPSCs, हो गया। चलो ये तो हो गया। अब चलो 5 पे आते हैं, थोड़ा सा IMP है। कंपाउंड नाउन होते हैं आर प्लूरलाइज बाय एडिंग एस। कुछ कंपाउंड नाउन है, मतलब 2 वर्ड मिलके कोई नाउन बना है और उसको अगर यस लगाया तो प्लूरल हो जाता है, जैसे कि ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉज, ब्रदर्स इन लॉज। यस कहाँ पे लगा है? यहाँ पर, ब्रदर्स इन लॉज। बेडरूम्स, बेड रूम्स, इसका यहाँ पे आया है, याद रखिएगा। अब वैसे ही मैं कुछ फॉर्म दिखाने जा रहा हूँ, उसको यहाँ से तो आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। सिंगुलर है, कमांडर, कमांडर्स इन चीफ, है ना, कमांडर्स इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, है ना। स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर्स। मीट सर्वेंट, मीट सर्वेंट्स, यस लगा। पी हेन, पी हेन्स, तो पीकॉक, पीकॉक्स। मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉज, है ना। मैं जानबूझ के ये स्क्रीनशॉट आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप चाहो तो निकाल सकते हो इसको प्रॉपरली। चलो अगला रूल्स है, डिफरेंट भी बताया मैंने। देयर आर 12 नाउन्स एडिंग इन, है ना। देखो ये देयर आर 12 नाउन्स एंडिंग इन एफ। कोई 12 नाउन्स है जो कि एफ पे एंड होते हैं और FE पे एंड होते हैं। विच ड्रॉप द एफ और FE एड VES, इसको VES लगा दो तो ये अनेकवचन हो जाते हैं। ये तो कॉमन है, सबने पढ़ाई होगा, स्क्रीनशॉट निकाल लो। जैसे काफ है तो काफ्स हो जाएगा, लाइफ है तो लाइव्स, लीफ है तो लीव्स, ये सबके पता है दोस्तों, आपको स्क्रीनशॉट निकाल लो, टाइम बचेगा। अगला है हुप। अब ये सबसे, इसको अलग अलग पर हुप्स यस लगेगा, हुज, काव्स, स्कार्फ्स, ये सारा। अब ये देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट आ गया यहाँ पे। ए एक्सेप्शन है दोस्तों, बिलीव, बिलीव्स, यस लगेगा। प्रूफ, प्रूफ्स, चीप, चिप्स, रूफ, रूफ्स, क्लिप, क्लिप्स, सेप, सेप्स। ठीक है, 7 नंबर का पढ़ेंगे विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। फॉलोइंग 8 nouns आर प्लूरलाइज बाय चेंजिंग इनसाइड वॉवेल्स इन देम। अगर इनके वॉवेल्स बदल दो, जैसे कि यहाँ पे मैन है तो इसका ए को ई कर दो, मैन हो जाएगा। वुमन है, वुमेन हो जाएगा। फुट है, फीट कर दो। टूथ है, टीथ कर दो। माउस है, माइस कर दो। हमने क्या बदला यहाँ पे? ओ यू बदला और आई डाला। लाउज, लाइस, गूज, गीज, डॉर्मोस, डॉर्मिक, डॉर्मिक। ओके, हो गया। चलो 8 नंबर का लास्ट वन देखते हैं, फिर एक्सरसाइज पे आएंगे। जैसे सम नाउन्स हैव 2 प्लूरल फॉर्म्स, डिफरेंट मीनिंग्स, है ना। ब्रदर, ब्रदर्स, बैरेथन। सन्स ऑफ सम, सेम पेरेंट्स, मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी और द कम्युनिटी। ये आपको स्क्रीनशॉट निकालना है। मेरे ख्याल से इतना नहीं आता है, हम ज़्यादा ही डीप जा रहे हैं।
अब ये अगर हो गया तो आइए हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगे। ठीक है, अब ये हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। क्या बोला है यहाँ पे देखो, डॉक्टर डिक्लेयर्स दैट द पेशेंट्स intestine was not working properly and so he needed medical treatment for a long time. No error D. अब दोस्तों मैंने ये पूरा इसलिए पढ़ा था कि आपको समझ में आए। एग्जाम में आपको कोई भी ऐसा सेंटेंस आएगा जिसके चार पार्ट दिए होंगे, जैसे डॉक्टर डिक्लेयर दैट द पेशेंट्स, यहाँ पे ए हो गया, इंटेस्टाइन वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड सो ही नीडेड, बी पार्ट हो गया, मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, सी पार्ट हो गया, नो एरर ये डी पार्ट हो गया। अब अगर ठीक से आपने पढ़ा ये सेंटेंस तो आपको समझ में आया होगा कि हमारी एरर जो है ना, देखो द डॉक्टर डिक्लेयर दैट द पेशेंट्स, यहाँ पे नहीं है, ए पार्ट में नहीं है, इंटेस्टाइन वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अब दोस्तों हमने कभी भी इंटेस्टाइन अकेले में नहीं देखा होगा, तो हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे है, इसको लगेगा यस, तो बी में हमारा प्रॉब्लम आ गया। एरर कहाँ पे है, यहाँ पर है। अब इसको कैसे समझेंगे दोस्तों, हमेशा इंटेस्टाइन्स लिखाया जाता है और इंटेस्टाइन हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है, पर मतलब उसको प्लूरल फॉर्म में ही लिखना पड़ता है, सिंगुलर में वो नहीं आता। अब पर अगर आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी में देखोगे तो हम हमेशा ऐसा कहेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। और इंग्लिश में ऐसे बहुत से नाउन है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया स्पेक्टेकल्स, ग्लासेस, मैनर्स, रिचेस, सीजर्स, ट्राउजर्स एक्सेट्रा, है ना। तो समझ में आया होगा। दूसरा है हीज मीन्स आर वेरी स्मॉल, है ना, पढ़ लो ठीक से, हीज मीन्स आर वेरी स्मॉल, ए पार्ट हो गया। एट ही डज नॉट कर्टेल, बी पार्ट, हीज एक्सपेंडिचर एंड स्पेंड्स लैविशली। कोई भी एरर नहीं है दोस्तों, एज इट इज करेक्ट है ना। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम थर्ड पे आते हैं, ये करेक्ट था। थर्ड है ही हैज बाउट अ डजन ऑफ कॉपीज, ये ठीक से पढ़ना भाई, मेरे को प्रॉब्लम आएगा ही आएगा इसमें। ही हैज बाउट अ डजन ऑफ कॉपीज ऑफ इंडिया टुडे विच इज पॉपुलर मैगजीन, सी दिया है यहाँ तक और नो एरर। दोस्तों हमने आपको ये भी बताया अ डजन ऑफ कॉपीज, यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा, यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा। अ डजन बोलेंगे, डजन कॉपीज बोलेंगे, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, अगर ए लगा दिया जाए उसके सामने अ डजन, 2 डजन, 100, 200 ऐसे बोलेंगे। वहाँ पे ऑफ हार्डली आता है दोस्तों, है ना। बट इंस्टेड आफ्टर डजन्स 100 आप कर सकते हो, ठीक है, ये समझ में आ गया, ऑफ नहीं आएगा। 4 नंबर का पढ़ते हैं द हेड क्वार्टर्स। द हेड क्वार्टर यहाँ पे मैंने पढ़ा था तभी करके दिया था, यस लगेगा। हेड क्वार्टर्स नहीं मतलब हेड क्वार्टर आता है, हेड क्वार्टर यस जो लगाया है ना वो यस ही लगेगा, अनेक कुछ नहीं आता है दोस्तों। हेड क्वार्टर्स, द हेड क्वार्टर्स ऑफ आर्मी इन द दिल्ली, तो ये तो क्लियर हो गया कि हमेशा हेड क्वार्टर प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है। आइए 5 नंबर पे जाते हैं। द लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रैटम्स, said a linguistic in his lectures on language and linguistic, no error। तो ये जो सेंटेंस दिया है, लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रैटम्स, दोस्तों स्ट्रैटम ये एक लैटिन वर्ड है और इसका प्लूरल हमेशा स्ट्रैटा होता है। क्या होता है, स्ट्रैटा। मैं लिख के दिखाता हूँ, STRTA, ये इसका प्लूरल फॉर्म होता है स्ट्रैटा। तो इसकी वजह से यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम स्ट्रैटम्स में आएगा, ये स्ट्रैटा होना चाहिए। 6 नंबर का देखते हैं दोस्तों, जो काफ़ी आसान और डिफ़िकल्ट दोनों तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया हुआ है। आफ्टर ही डिलीवर्ड द स्पीच ही सेड दैट ही होप टू बी कंस्पिक्यूअसली अंडरस्टूड and forgive for any lapses।
करेक्ट है क्या दोस्तों? देखो जरा। यस, आई थिंक सो द सेंटेंस इज करेक्टर, क्योंकि भाई आफ्टर ही हैड डिलीवर्ड, हैड भी आया है तो भला बराबर है। आफ्टर ही हैड डिलीवर्ड, लेक्चर देने के बाद, द स्पीच देने के बाद, ही सेड, उसने कहा, दैट ही होप्ड, उसको लग रहा है, टू बी कंस्पिक्यूअसली अंडरस्टूड एंड फॉरगिवन फॉर द लैप्सेस, जो कोई प्रॉब्लम होगी वो दूर हो जाएगी। ठीक है, वो करेक्ट है। 7 नंबर पे आते हैं दोस्तों, द क्लास टीचर ये पार्ट है। द क्लास टीचर gave him a homework and instructed him to do it at night. ओके, क्लास टीचर ने होमवर्क दिया और उनको इंस्ट्रक्शन भी दिया है कि वो नाइट को करो। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ है दोस्तों, यहाँ पे अ नहीं आएगा। होमवर्क क्या है, मैंने पहले ही बताया कि कुछ अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उनके सामने कोई भी आर्टिकल नहीं आता है ना। अगर उसको काउंट करना हो तो हम लगाते हैं, लेकिन होमवर्क को कैसे काउंट करोगे आप? ये तो अनकाउंटेबल है, तो इसलिए देयर शुड बी नो यूज ऑफ ए, है ना, तो ये इस्तेमाल नहीं होगा यहाँ पे। ये ही gave me a few informations, या करेक्ट, ही gave me a few informations। अगर आपने ठीक से मेरे रूल्स देखे होंगे जो मैंने आपको इस बुक में दिखाए, तो यहाँ पे आपको एरर समझ में आ गया होगा। आई हैड बीन वेटिंग फॉर द 2 previous months, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशंस प्लूरल फॉर्म में लिखा है इंफॉर्मेशंस, और ए भी लगाया है, तो ए यहाँ पे नहीं आता है दोस्तों। 9 नंबर का है, यू विल नॉट बी अलाउड टू गो टू प्ले आउटडोर्स गेम। यहाँ पे भी हम देखेंगे कि आउटडोर्स ये नहीं है, तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, सी में आ गया है ना, आउटडोर्स नहीं बोलेंगे। यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम बी में था, है ना, इंफॉर्मेशंस बोला है। चलो 10 नंबर का भी देख लेते हैं, बहुत सारे हैं लेकिन मैं 10 तक ही करने की कोशिश करूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। और आफ्टर योर रिएक्शन अबाउट दिस वीडियो आई वुड लाइक और आई विल डिसाइड टू मेक द अनदर वीडियो, टू डू द अनदर वीडियो। ठीक है, 10 नंबर का है, आई नो नथिंग अबाउट हिज वेयर अबाउट डू यू, ही सेड मी। तो इसने मुझे पूछा कि भाई मुझे तो उसके बारे में कुछ नहीं पता, आपको पता है क्या? अब वेयर अबाउट है ना, वेयर अबाउट ऐसे नहीं लिखते, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखाया जाता है। वेयर अबाउट्स, वेयर अबाउट ये अलग वर्ड आ जाता है, इट विल बी वेयर अबाउट्स, क्योंकि हम इट इज़ रॉन्ग टू यूज़ वेयर अबाउट एज नेवर इट इज़ यूज्ड। वेयर अबाउट ऐसे कभी इस्तेमाल ही नहीं करते, तो इसकी वजह से हमने यहाँ तक अपने बनाए। 22 मिनट का वीडियो हो चुका है इंक्लूडिंग द रूल्स। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इनकरेज कीजिए कि मैं अगले वीडियो भी आपके लिए बनाऊँ, वो भी मीनिंगफुल और टैक्टफुल रहेंगे। 1 मिनट भी आपका यहाँ पे वेस्ट नहीं होगा दोस्तों। थैंक यू।